हम सब जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण जैसे ही द्वारका नगरी जलमग्न हुई, उसी समय श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त कर दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके हृदय के सबसे प्रिय राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम कामना क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा कौन सा वचन मांगा जो आज भी रहस्य और चर्चा का विषय बना हुआ है? ये केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम है जो समय की सीमाओं से भी परे है, एक बंधन जो तन से नहीं आत्मा से जुड़ा है। आज हम आपको सुनाएंगे राधा रानी के जीवन का वह रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, उनकी अंतिम इच्छा और विदाई की अनसुनी मगर अद्भुत गाथा। ये कथा जितनी रोचक है उतनी ही प्रेरणादायक भी है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस प्रेम कथा को समझने के बाद आपके जीवन में भी नए विचार जागृत होंगे। बरसाने की पुरानी गलियां, जहां कभी श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित करते थे, आज भी वहां उनकी बांसुरी की धुन, हंसी की गूंज और उस विरह की टीस महसूस होती है जिसने युगों से प्रेमियों के हृदय को जीवित रखा है। परंतु इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत ना तो बरसाने से होती है और ना ही वृंदावन की गलियों से, बल्कि एक शांत कुंज से, जहां अब वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वो अब वही यौवन से भरपूर राधा नहीं रही। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन भीतर का हृदय आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के नाम पर धड़कता था। कोई बांसुरी बजाता तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लौट आती, मानो बीते दिन फिर से सामने खड़े हों। कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद राधा ने कभी विवाह नहीं किया और ना ही किसी अन्य से आश्रय लिया। वो अकेले ही वृंदावन के एकांत आश्रम में रहने लगी। उनका दिनचर्या सरल था। सुबह सूरज निकलते ही वो यमुना किनारे जल अर्पित करती और फिर कुटिया लौटकर दिन भर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य उनसे मिलने आएंगे। गांव वाले उन्हें एक साध्वी मानते थे। किसी को नहीं पता था कि वे वास्तव में कौन है। इतना सबको मालूम था कि ये वृद्धा संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्त है। एक दिन यमुना किनारे जल अर्पित करते समय राधा ने अचानक आकाश की ओर देखा। वातावरण में गहरा सन्नाटा छा गया और उनके हृदय में एक अजीब कंपी दौड़ गई, मानो सारा ब्रह्मांड उनसे कुछ कह रहा हो। शाम होते ही राधा अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठी और प्रणाम करते हुए कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं तब तक देह नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न दे। मेरी अंतिम इच्छा है कि वो अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आए और प्रेम से मेरा नाम पुकारे। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि द्वारका के राजा स्वयं इस वृद्धा से मिलने आएंगे। लेकिन राधा की भक्ति पर किसी ने संदेह भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्रेम की सच्ची परिभाषा को जिया था। दूसरी ओर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस कर रहे थे। कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी आदमी अधूरा रह जाता है। वही स्थिति श्री कृष्ण की भी थी। तभी अचानक उन्हें भीतर से एक खिंचाव सा महसूस हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके हृदय में गूंज उठी। उस क्षण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके मन को अजीब सा सुकून भी मिला। श्री कृष्ण ने उस पुकार को सुनते ही सब कुछ पीछे छोड़ दिया और तुरंत उस एकांत आश्रम की ओर चल पड़े, जहां राधा रानी अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के समीप ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांति से भरा हुआ था। कृष्ण ने धीमे स्वर में पुकारा, राधे। इस नाम को सुनते ही राधा ने आंखें खोली। उनके मुख पर अद्भुत आभा छा गई और नैनों में वही अमर प्रेम झलक उठा जो न कभी बोला जा सकता था और न ही छुपाया जा सकता था। राधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्रभु, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। धीरे धीरे उनकी सांसें मंद पड़ने लगी और उन्होंने उसी तुलसी वृक्ष के नीचे प्राण त्याग दिए। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत थी। राधा की आत्मा तो परमधाम को चली है, पर उनके अंतिम शब्द श्री कृष्ण के हृदय में गूंजते रहे। जब इस धरती से प्रेम का अर्थ विलुप्त होने लगेगा, तब मैं पुनः लौटूंगी, क्योंकि प्रेम जीवन का आधार है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। राधा के प्रस्थान के कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक अद्भुत पौधा उगा जो तुलसी से भी अधिक दिव्य दिखाई देता था। ग्रामीणों ने उसे राधा वृक्ष कहा और श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे। किंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि इस वृक्ष की जड़ों में एक गुप्त रहस्य छिपा था, राधा के पुनर्जन्म का। समय बीतता गया।
जब युग बदलने लगे और लोगों ने प्रेम को त्याग कर केवल वासना को ही जीवन का आधार मानना शुरू कर दिया, तब बरसाने से कुछ दूर एक किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। छोटी उम्र से ही वह बांसुरी की ऐसी मधुर तान छेड़ती कि पत्ते लहराने लगते और पक्षी सुर में झूम उठते। ग्रामवासी कहते, यह कोई सामान्य लड़की नहीं, मानो देवी का रूप हो। इसे देखकर राधा की याद आती है। जब वह 7 वर्ष की हुई तो एक दिन यमुना तट पर अकेली बैठी थी। उसी समय वहां से एक संत गुजरे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और विस्मित होकर बोले, वही आंखें, वही चपल मुस्कान। राधे, तुम फिर लौट आई हो। ललिता अक्सर स्वप्न में एक सांवले रूपवान पुरुष को देखती, जो कुछ कहते नहीं, बस बांसुरी बजाते। वह तान उसके हृदय को गहराई से छू जाती। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, ये प्रेम क्या होता है? मां मुस्कुराई और बोली, बेटी तू अभी छोटी है, प्रेम को समझने के लिए समय चाहिए। लेकिन ललिता की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, मानो उसने यह प्रश्न किसी और जन्म में पहले भी पूछा हो। जब वह 13 वर्ष की हुई तो एक दिन यमुना तट पर बांसुरी बजाते बजाते उसकी धुन अचानक बदल गई। वही स्वर गूंजने लगे जो श्री कृष्ण उसके स्वप्नों में बजाते थे। तभी भूमि थोड़ी दरक गई और उसमें से एक छोटी सी मूर्ति दिखाई दी। ललिता ने उसे उठाया। वह एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके हाथों में बांसुरी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को स्पर्श किया, एक दिव्यवाणी गूंजी, तुम लौट आई हो राधे। यह सुनकर ललिता स्तब्ध रह गई। आखिर ये कन्या कौन थी और क्यों हर कोई उसे राधे कहकर पुकार रहा था? अब आगे की कथा और भी अधिक रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली थी। उस दिन के बाद से ललिता का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वो गहन विचारों में खोई रहती और बार बार यही सोचती कि उसका जन्म आखिर क्यों हुआ है, क्यों उसके मन में प्रेम और कृष्ण जैसे शब्दों के प्रति इतना आकर्षण है। तभी बरसाने लौट रहे एक तपस्वी संत, जिन्होंने हिमालय में वर्षों तक साधना की थी, ललिता से मिले। उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर विस्मित होकर बोले, युगों पहले मैंने यही नयन राधा में देखे थे। कन्या, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने उत्सुकता से पूछा, कैसा उद्देश्य? संत ने आंखें मूंद कर उत्तर दिया, आज का युग प्रेम से दूर हो चुका है। लोग प्रेम को केवल शब्दों में बांध चुके हैं। तुम्हें इससे पुनः जीवन बनाना है। तुम्हारे माध्यम से संसार को प्रेम का सच्चा अर्थ फिर से समझना होगा। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म ले रही थी। वास्तव में यह पुरानी ही कथा का पुनर्जन्म था, राधा के लौट आने की कथा। ललिता किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके मन में अजीब सी व्याकुलता थी, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। रातों को वह यमुना किनारे बैठकर उसी अनजाने पुरुष की कल्पना करती जो सपनों में उसकी ओर बांसुरी बजाता दिखाई देता। एक दिन ललिता ने मां से पूछा, मां, क्या बिना कुछ कहे भी प्रेम हो सकता है? मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, सच्चा प्रेम वही है जो बिना बोले हृदय से हृदय तक पहुंच जाए। लेकिन ललिता का मन कहीं और भटक रहा था। उसका दिल उस अज्ञात पुरुष के लिए धड़क रहा था जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी। इसी बीच संत ने उसे अपने आश्रम में बुलाकर कहा, राधे, अब समय आ गया है। कृष्ण इस युग में पुनर्जन्म ले चुके हैं। इस बार वे एक ब्राह्मण साधु के रूप में अवतरित हुए हैं और तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। ललिता के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस क्षण का इंतजार था वो निकट था। परंतु प्रश्न था, वो श्री कृष्ण को पहचान कैसे पाएगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान लेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बार परीक्षा कठिन होगी। अब तुम्हारा प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, तुम्हें पूरे समाज और संसार को प्रेम का महत्व समझाना होगा। उधर कृष्ण ने नवयुवक साधु अनंतानंद का रूप धारण कर लिया था। कोई उनकी असली पहचान नहीं जानता था। वे जब प्रवचन देते तो प्रेम के ऐसे शब्द बोलते कि श्रोताओं की आंखें नम हो जाती। वे कहते, प्रेम केवल शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का संबंध है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में बसता है। लेकिन भीतर से वे भी अधूरे थे। हर रात वो यमुना किनारे बैठते और उस स्त्री के स्वप्न में खो जाते जिसे वो खोज रहे थे। इधर संत के आदेश पर ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अकेले ही अपने अनजाने प्रेम की खोज में निकल पड़ी। उसके हाथ में बस एक छोटी सी बांसुरी थी और हृदय में अटूट विश्वास। वो गांव-गांव घूमती, कभी कथाएं सुनती, कभी साधुओं से मिलती, लेकिन कोई भी वैसा तेज नहीं लिए था जिसकी वो तलाश कर रही थी। एक दिन एक वृद्धा ने उससे पूछा, बेटी, तू इतनी भटक क्यों रही है? ललिता ने उत्तर दिया, मैं किसी की तलाश में हूं। वृद्धा ने उसके चेहरे पर राधा का आभा मंडल देखा और कहा, बेटी, तू अपनी बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना होगा
वो स्वयं ही उस धुन से खींचा चलाएगा। ललिता ने ऊंचे टीले पर चढ़कर बांसुरी बजाई। वही मधुर स्वर गूंजा जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे। उसी क्षण दूर हिमालय की गुफा में बैठे अनंतानंद की आंखें भर आईं। इधर ललिता कई गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वो बांसुरी बजाती, पर अब तक उसकी तलाश अधूरी थी। थककर उसने संकल्प लिया, यदि अगली पूर्णिमा तक मुझे वो ना मिले तो मैं यमुना में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। और फिर उस रात उसने आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाई। उसकी तान ऐसी थी कि सुनने वाला भीतर से पिघल जाए। उसी पल हिमालय की निस्तब्धता में बैठे अनंतानंद को वो स्वर सुनाई दिया। अनंतानंद ने जब वह मधुर ध्वनि सुनी तो उनका हृदय कांप उठा, मानो कई युगों बाद वही पुकार उनके कानों में गूंजी हो। उन्होंने बिना विलंब किए हिमालय छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी रात ललिता को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा यमुना तट पर राधा और कृष्ण साथ बैठे हैं। राधा ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु क्या इस बार भी मेरी प्रेम कथा अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, नहीं राधे, इस बार संसार तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखेगा। इतना सुनते ही ललिता का स्वप्न टूट गया और उसके हृदय में नई आशा जाग उठी। कुछ समय बाद वह वृंदाधाम पहुंची, वह पवित्र स्थल जहां कहा जाता है राधा ने कृष्ण से अंतिम भेंट की थी और शिला को स्पर्श कर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उनका प्रेम संपूर्ण न होगा वह लौटती रहेंगी। उस दिन वहां कथा चल रही थी और उसका वाचन कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतानंद कर रहे थे। ललिता दूर खड़ी थी और उन्हें पहचानती भी न थी, लेकिन उनकी वाणी ने उसके हृदय को गहराई तक छू लिया। अनंतानंद कह रहे थे, प्रेम वो नहीं जो केवल पास रहकर जिया जाए, प्रेम तो वो है जो दूर रहकर भी आत्मा से निकट हो। उनकी दृष्टि जैसे ही ललिता से टकराई, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, मानो पूरा समय थम गया हो। अनंतानंद प्रवचन बीच में छोड़कर सीधे उसकी ओर बढ़े। ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी मेरी आवाज आपको सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, राधे तुम लौट आई। वह क्षण अत्यंत मधुर था, मानो सृष्टि रुक गई हो। लेकिन यही अंत नहीं था, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और वहीं एक साधु प्रकट हुए, कुरंगनाथ। उनका मानना था कि यदि राधा और कृष्ण पुनः मिल गए तो प्रेम को धर्म से भी ऊपर का स्थान मिल जाएगा, जिससे समाज की कठोर जड़ता टूट जाएगी। उन्होंने विरोध में कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विपरीत है, समाज इसे न समझेगा न सहन करेगा। अनंतानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम समाज का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। इस पर कुरंगनाथ ने चुनौती दी, तो फिर अपनी सच्चाई सिद्ध करो। अगली पूर्णिमा की रात तक ये कन्या अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और बिना देखे तुम्हें ढूंढ निकाले। यदि असफल रही तो तुम दोनों फिर युगों युगों तक बिछुड़ जाओगे। अनंतानंद मौन हो गए, किंतु ललिता ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। अब यह केवल परीक्षा नहीं रही बल्कि उसके प्रेम और धैर्य की परख थी। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसकी आत्मा स्वयं कृष्ण को न पहचाने तब तक वह किसी को अपनी आंखों से न देखेगी। गांव वाले उसका उपहास उड़ाने लगे, है आज की कन्याएं केवल नाटक जानती हैं। पर कुछ लोग उसकी आस्था देखकर बोले, हे राधे, इस युग में तुम अवश्य प्रेम को विजय दिलाओगी। इधर अनंतानंद एकांत गुफा में ध्यानस्थ हो गए। वे अन्न जल त्याग कर बस एक ही नाम जपते, राधे राधे। उनके शिष्य चिंतित होकर बोले, गुरुदेव यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। अनंतानंद ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। फिर उन्होंने आदेश दिया, यदि ललिता मेरे बारे में पूछे तो ना उसे मेरा स्थान बताना, ना ही मेरा स्वरूप। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या इस युग में भी राधा केवल आत्मा की पुकार से मुझे पहचान पाएगी। उधर ललिता ने आंखों पर पट्टी बांध ली और गांव-गांव भटकने लगी। वह साधुओं से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? कई साधु छल करने लगे, हाँ मैं ही हूं। पर ललिता का हृदय सत्य और असत्य में भेद कर लेता। उनकी आवाजों में वो तान नहीं थी, वो तेज नहीं था जिसे उसकी आत्मा पहचान सके। एक बार एक तेजस्वी साधु उसके पास आया। उसकी वाणी मधुर थी और उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। ललिता एक क्षण के लिए विचलित हुई, लेकिन तुरंत ही बोली, आप में तेज अवश्य है, किंतु आप वो आत्मा नहीं है जिसकी मुझे खोज है। उसी क्षण साधु का रूप बदल गया। वह कुरंगनाथ ही था जिसने भ्रम फैलाने के लिए वेश बदला था। वह क्रोधित होकर बोला, अब तक तू टूटी नहीं, आखिर किस प्रेम की बात करती है? ललिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा प्रेम युगों और बंधनों से परे है, इसे शब्दों में समझाना असंभव है। यह सुनकर कुरंगनाथ पराजित सा वहां से चला गया। अब ललिता उस गुफा तक पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद ध्यान में लीन थे। भीतर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। ललिता ने बांसुरी उनके चरणों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय कहता है कि आप वही हैं। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन छेड़ी जो ललिता ने यमुना किनारे और सपनों में सुनी थी। उन्होंने धीरे से उसकी पट्टी खोल दी और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं आत्मा से पहचाना। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। युगों की पीड़ा मिट रही थी। तभी एक और साधु आगे बढ़ा और बोला, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम तभी संपूर्ण होगा जब समाज इसे स्वीकार करेगा। साधु ने कहा,
जब इस समाज के समक्ष तुम्हारा प्रेम पवित्र और सच्चा सिद्ध हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिलन संपूर्ण माना जाएगा। राधा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रेम किसी समाज की बंदिशों में बंधा नहीं होता, उसे किसी प्रमाण या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अनंतानंद ने धीरे से समझाया, राधे, युग बदल चुका है। आज लोग प्रेम की वास्तविक परिभाषा को भूल गए हैं। हमें इसे फिर से जगाना होगा। फिर उन्होंने साधु से पूछा, बताइए हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें इस राज्य की राजसभा में जाकर सबके सामने अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। राजा, आचार्य और प्रजा सबके सामने यह स्पष्ट करना होगा कि एक ब्रह्मचारी साधु और एक साध्वी भी आत्मिक प्रेम में बंधकर धर्म और मर्यादा का पालन कर सकते हैं। अगले दिन दोनों राजसभा में पहुंचे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा है? अनंतानंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने केवल प्रेम को अपनाया है। प्रेम वासना नहीं, आत्मा का मिलन है। उन्होंने आगे कहा, जब युगों पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने प्रश्न उठाए थे। समाज ने उन्हें मिलन से वंचित रखा, परंतु उस त्याग और वियोग की गाथा को ही आज तक लोग पूजते आ रहे हैं। तब भी समाज मौन रहा। आज हम वही प्रेम फिर से जी रहे हैं। इतना सुनकर ललिता आगे बढ़ी और बोली, मैंने इन्हें केवल तन से नहीं चाहा, बल्कि अपने मन और आत्मा से भी चाहा है, और इसे सिद्ध करने के लिए मैंने कठिनतम परीक्षा दी है। कुरंगनाथ द्वारा दी गई उस अग्नि परीक्षा को मैंने स्वीकार किया और निभाया। सभा मौन हो गई। सब राजा के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने भावुक होकर कहा, जब मैं छोटा था, मेरी माता मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा सुनाती थी, और जब मैं पूछता कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो वो चुप हो जाती। आज मुझे समझ आया कि विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का संबंध है। इसलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। उस क्षण से इतिहास में प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई। युगों के बाद राधा और कृष्ण का मिलन पहली बार समाज की मान्यता के साथ पूर्ण हुआ। दोस्तों, इस प्रकार हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।